यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल ही सरल भाषा में कह दूं तो मौके पर चौका लगाना आना चाहिए, और खासकर तब जब आपके जो विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, वो मौके पर चौका नहीं छक्का लगाने का अब आदी हो गया है। ऐसे में आशुतोष, आप मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हैं तो बल्कि आप बेहतर लगते हैं। आप कई बार त्योरियां चढ़ा लेते हैं। 3 तारीख को, 3 दिसंबर को नतीजे आ गए थे। 3 महीने का जो अभी जिक्र किया दिबांग ने, 3 महीने तो तैयारी पता नहीं कहां चली गई इंडिया की। 3 दिसंबर के बाद करेंगे जी। 6 जनवरी आ गए हम, 34 दिन हो गए। तैयारी आगे बढ़ती दिख रही है आपको इंडिया की? संदीप, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था दिबांग की बातों को सुनकर, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में गरीब की जोरू हो गई है। जो बगल से गुजरता है एक थप्पड़ लगा देता है या छेड़ के निकल जाता है। वो बेचारी करे तो करे क्या? वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो गाली खाती है, भारत जोड़ो यात्रा करे तो गाली खाती है, पूरब से पश्चिम निकले तो गाली खाती है, उत्तर से दक्षिण जाए तो गाली खाती है। करे तो करे क्या? और आप कह रहे कि मीडिया अगर वो कर भी देता तो क्या मीडिया दिखाता? क्या वो लाइव कटती? क्या उस पर आपने तो डिस्कशन भी कर लिया, बाकी लोग डिस्कशन करते हैं क्या? तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बेहतर दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। इसलिए क्योंकि चुनाव के दौरान भी अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग क्या करते, रैलियां ही तो करते, लोगों के बीच में ही तो जाते, और वही एकमात्र मोबिलाइजेशन का तरीका। दूसरा तो कोई मोबिलाइजेशन का तरीका है नहीं। तो अगर आपको मोबिलाइजेशन करना है और भारत जोड़ो यात्रा अगर आप कर रहे हैं, चाहे पैदल से कर रहे हैं, चाहे गाड़ी से कर रहे हैं, चाहे बस से कर रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में ही तो जा रहे हैं। और जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपका कैडर लोगों के बीच में जाके भीड़ इकट्ठा करने का काम करेगा। और दिन में अगर राहुल गांधी ने 2, 3, 4 जगहों पे अगर सभा को संबोधित किया तो उससे नुकसान क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशुतोष। देखिए, मेरे सवाल का मर्म समझिए। आप निकल रहे हैं, आप मणिपुर से निकल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान मैंने इसीलिए शब्द शब्द पढ़कर सुनाया कि भाई प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, मणिपुर नहीं गए। सुलगता रहा मणिपुर। 6 महीने बाद तो दाह संस्कार हो पाया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, आप लोगों की नब्ज पकड़ सकते हैं, लोग आपके साथ आ सकते हैं, पर 3 आदमी वहां कर रहे हैं। वो एक जो मजमा जुटाना और लोगों का ध्यान आकर्षित करना, वो भी तो एक राजनीति का अहम हिस्सा हो गया है आज की तारीख में। इंडिया के बाकी लोग तो नहीं दिखे। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता कि 3 आदमी ने बैठे कर दिया और वो उनकी बहुत बड़ी असफलता है। नहीं, असफलता की तो बात ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे, हाँ। उस वक्त भी कितने लोग स्केप्टिकल थे, कितने लोग कहते रहे कितने दिन चलेंगे, कौन इनको कवर करेगा। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में जबरदस्त तरीके से हमले किए, उसको डिस्क्रेडिट करने की पूरी तरीके से कोशिश की, और बाद में समझ में आ गया कि ये जनता को पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने डिस्क्रेडिट करना भी बंद कर दिया और मीडिया ने भी कवरेज करना शुरू किया, और उसका असर दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं उसका असर नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस की छवि में भी बदलाव आया, राहुल गांधी की अपनी छवि में भी बदलाव आया। तो मुझे यह लगता है कि आप देश भर के अंदर चुनाव के दौरान 50 रैलियां करें, उससे बेहतर तो यह है कि आपने उन इलाकों को चुना जिन इलाकों में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, और वहां जाकर आप लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। और नहीं, भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकल रहे हैं, उस पर मैं सवाल ही नहीं कर रहा। वो सवाल नहीं था मेरा। सवाल ये था, इसको लोकी क्यों किया गया, लोगो जारी करने को। पर आपसे जो मैंने सवाल पूछा था, 3 दिसंबर के बाद कहा जा रहा था जी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। 6 जनवरी आ गई, 34 दिन हो गए। इंडिया जोड़ो भी हो रहा है क्या? भारत जोड़ो तो ठीक है अपनी जगह, एक मुकम्मल अपने आप में एक सही राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, पर इंडिया जोड़ो कब होगा, या हो रहा है? नहीं, ये अगर राहुल गांधी निकल रहे तो इसमें इसको इंडिया जोड़ो से के अलावा यह है क्या? भारत जोड़ो जो यात्रा थी, वो भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव क्या था कि जिस तरीके से समाज के अंदर एक विश्वमन किया जा रहा है, एक हेट कैंपेन चल रहा है, हिंदू मुसलमान की जो बांटने की कोशिश की जा रही है, वही तो यात्रा थी ना। ये यात्रा उससे अलग कैसे है? इस यात्रा नहीं, आप समझे नहीं मैं जो पूछ रहा हूं।
भारत यात्रा जोड़ो के अपनी दौरान जगह ठीक है, इंडिया जोड़ो मतलब इंडिया गठबंधन जोड़ो, वो कब होगा? हो भी रहा है या पेंच दर पेंच आए जा रहे हैं दरअसल? नहीं, नहीं, मुझे 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 लग रहा कि वी आर वेरी अनफेयर टू इंडिया, इंडिया गठबंधन एंड इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप ध्यान से देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने, मैंने भी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की बहुत तीखी आलोचना की है, बट अगर आप ध्यान से देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने इन प्रिंसिपल तय कर लिया कि 255 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। जो कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 52 सीटें जीतती है, वो लगभग 150 पौने 200 सीटें कम चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है। तो अपने आप में बड़ी खबर है। बिहार के अंदर इन प्रिंसिपल ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी कितनी लड़ेगी, आरजेडी कितनी लड़ेगी, जेडीयू कितनी लड़ेगी। तो माइनर स्कर्मिसेस इधर उधर हो रहा है, बट ये कहना कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में सिर्फ तनाव ही तनाव है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। गठबंधन में बयानबाजियां होंगी लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत सीरियस फॉरवर्ड मूवमेंट है सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जितने सिवाय एक दो जगह पे अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग हैं जो कुछ भी खामखा बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी सैक कर दे अपनी पार्टी से, तो शायद कांग्रेस का ज्यादा भला पश्चिम बंगाल में होगा और इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा होगा। जो सुबह से शाम तक ममता बनर्जी को गालियां दे रहे बिना ये समझे हुए कि आज की तारीख में कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो रोक क्यों नहीं कांग्रेस पाती को जहां कांग्रेस? काम करना लोकसभा चाहिए, में तो वहां ये नेता काम वो करना कांग्रेस के चाहिए। नेता अधीर हैं। रंजन चौधरी अधीर रंजन चौधरी कोई ऐसे तो है नहीं कि एक साधारण सांसद हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इससे ना इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं। ये कांग्रेस की कमजोरी है और इसीलिए मैंने कहा कि जब एकाक ऐसी घटनाएं होती हैं तो उससे इंप्रेशन जाता है कि इंडिया गठबंधन में दरार है। हकीकत आज की तारीख में यह है कि अगर आप बिहार देखें, महाराष्ट्र देखें, जो असल में गठबंधन का रियल टेस्ट जहां पे होने वाला है, मुझे तो महाराष्ट्र में कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही और मुझे बिहार में भी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। यहां तक कि यूपी में भी गठबंधन को लेकर मुझे कोई दिक्कत समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, पंजाब एक स्टेट हो सकता है, लेकिन पंजाब के अंदर मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहां दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो ये टूट फूट की खबरें, ये तलखी, नाराजगी, एक दूसरे पर कमेंट्स को ओवर प्ले किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।